नमस्कार दोस्तों, पीके टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना के बारे में। ठीक है, मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त का इंतजार सभी महिलाओं को बेसब्री से हो रहा है। यानी कि अक्टूबर का महीना खत्म होते ही अब उनकी नजरें नवंबर माह पर पड़ी है। यानी कि नवंबर माह में जो 2500 रुपए की राशि मिलने वाली है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, झारखंड में योजना चलाई जा रही है मैया सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए का लाभ दिया जाता है। झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। यानी कि हर महीने 2500 रुपए की राशि बैंक ट्रांसफर डीबीडी के माध्यम से उनके खाते में भेजा जा रहा है। तो अब सभी महिलाओं को इंतजार है कि 16वीं किस्त का पेमेंट कब डलेगा या किस तारीख को आएगा। तो सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार दूसरे सप्ताह में सभी महिलाओं के खाते में इसका पेमेंट भेज दिया जाएगा। यानी कि और जो महिलाएं हैं जिनका पेमेंट पिछली बार नहीं मिल पाया था, उनको कुछ देरी हो गई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो कौन सी महिलाएं हैं जिनका पेमेंट अटक गया था, वह महिलाएं जिनका डीबीडी पेंडिंग है या फिर आधार मैप नहीं है, यानी कि उनके खाते की केवाईसी वगैरह रुकी हुई है, तो उनका पेमेंट का जो किस्त है वह अटक गया था। अब इस महीने एक साथ उनको डबल पेमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि 2500 इस महीने का और 2500 पिछले महीने का, यानी कि कुल मिला के उन्हें 5000 रुपए की राशि उनके खाते में डीबीडी के माध्यम से उनके खाते में भेज दिया जाएगा। तो सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि सभी महिलाओं को, कोई भी महिला को अपात्र नहीं रहेगी। जिन महिलाओं को इसमें फॉर्म भरा है वो सभी महिलाएं पात्र है और उनको उनका पैसा दिया जाएगा। यानी कि जिन महिलाओं का पेमेंट अटक गया था पिछली बार, तो उनको एक साथ इस बार पेमेंट दे दिया जाएगा। नवंबर माह में सभी महिलाओं के खाते में बैंक ट्रांसफर के डीबीडी के माध्यम से इसका पेमेंट भेज दिया जाएगा। डीबीडी, अब बात कर लेते हैं कि डीबीडी क्यों जरूरी है। जिन महिलाओं का पेमेंट अटक गया है, उनके खाते में कोई दिक्कत हो गई, तो डीबीडी करना बहुत जरूरी होता है। आधार लिंक होता है बैंक खाते से, तो वह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे किस्त अटक जाती है। डीबीडी करना इसलिए जरूरी है जिससे कि हमारा पेमेंट फटाक से और सही समय पर हमारे खाते में पहुंच जाए। 16वीं किस्त का पेमेंट है जो उन महिलाओं को मिलेगा जो महिलाएं पहले से इस योजना में लाभान्वित हैं। यानी कि उनको पिछली किस्त का पेमेंट सही टाइम पर और उन्हें 2500 रुपए मिले थे, तो उनको मिलेगा। 16वीं किस्त का पेमेंट 2 चरणों में दिया जाएगा। पहली जो महिलाएं जिनकी डीबीडी कंप्लीट है और उन्हें पिछले महीने 2500 रुपए मिले थे, तो प्रथम श्रेणी में वह महिलाएं, उन्हें 2500 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं। द्वितीय श्रेणी में वह महिलाएं हैं जिनका पेमेंट पेंडिंग में था और उनको पिछले महीने की किस्त नहीं मिली थी, तो उन्हें इस बार पिछले महीने की और इस महीने की मिलाकर दोनों किस्तों का पेमेंट एक साथ दिया जाएगा और उनके खाते में, यानी कि द्वितीय श्रेणी का पेमेंट भी पूर्ण दिया जाएगा। इस प्रकार से मैया सम्मान योजना में सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, तो सरकार ने फिर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है। यानी कि जो महिलाएं हैं अब इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो फिर से एक नया आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करना होगा और आप इसके लिए नया फॉर्म के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको भी इस योजना की कुछ आयताएं भी हैं, यानी कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत वह महिला जो झारखंड की निवासी हो, यानी कि और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो। ठीक है, झारखंड का निवासी होना चाहिए क्योंकि यह योजना है जो मैया सम्मान योजना, यह मुख्यतः झारखंड में चलाई जा रही है। झारखंड सरकार की ओर से सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो वह महिलाएं जो झारखंड की निवासी हैं इस योजना के लिए पात्र हैं और इसके लिए वह आवेदन कर सकती है। ये लास्ट मौका है। नवंबर माह के खत्म होने से पहले पहले सभी महिलाएं इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकती हैं और अप्लाई कर सकती है और अगले महीने से उनको भी योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि उनके खाते में भी 2500 रुपए की राशि है जो डीबीडी के माध्यम से उन्हें भी मिलेगी। इसके लिए आपको फिर से एक नया आवेदन करना होगा।